हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं जिसमें 15 तक के सम हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट अभी 16 नंबर का सम देखिए बच्चों। इसमें लिखा है इफ x प्लस आई वाई का क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आई वी देन शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं 16 नंबर में आपको ये बोला हुआ है कि x प्लस आई वाई का क्यूब x प्लस आई वाई उसका होल क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आई वी, u प्लस वी आई वी है। देन शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y, u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो ऐसे दो सम हम पहले भी कर चुके हैं। अब जिसमें हमने क्या किया था कि इसमें मतलब जो हमें प्रूव करना है उसमें आई वाले टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है और हमें जो कंडीशन दी है उसमें आई वाला टर्म हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम u एंड v की सेपरेट वैल्यू निकाल देंगे। u एंड v की वैल्यू हम x एंड y के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो जो हमें प्रूव करना है LHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद जो प्रूव करना है वो मिलेगा। तो इसके लिए इसका एक्सपांशन करना पड़ेगा हमें। दैट मींस कि x प्लस आई वाई का होल क्यूब, इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, x प्लस आई वाई उसका होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। तो ये फॉर्मूला बनेगा ब्रैकेट का क्यूब प्लस ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ब्रैकेट और बड़ा सा ब्रैकेट इज इक्वल टू u प्लस आई वी। देन आफ्टर पहले इसमें x लगाएंगे, फिर आई वाई, वापस से x, फिर आई वाई, फिर x प्लस आई वाई। तो यहां पे मिलेगा हमें x क्यूब प्लस आई क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy आई। उसके साथ ब्रैकेट में आएगा x प्लस आई वाई इक्वल्स टू u प्लस आई वी। ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई लिखेंगे तो ये वाई क्यूब आई हो जाएगा। उसके बाद 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई इंटू आई, 3x वाई स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आई स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आई वी। ये हमने क्यूब का ब्रैकेट ओपन किया तो हमें मिलेगा यहां पे x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आई प्लस ये जो आई स्क्वायर है वो तो माइनस 1 हो जाएगा। तो हम ये प्लस की जगह पे लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आई वी। तो इसके बाद ये हो जाएगा क्या, ये जो रियल पार्ट है वो एक साथ आ जाएंगे और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग हो जाएंगे। ये वाई क्यूब के साथ आई, ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से इसको लिखूं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब आई इक्वल्स टू u प्लस हो जाएगा आई वी। तो इसमें जो रियल पार्ट है कंपैरिजन करें तो उसमें जो रियल पार्ट है वो होगा u इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहां पे एक गलती हुई है, 3x और y, 3x वाई स्क्वायर आएगा, 3x वाई स्क्वायर ही रहेगा ओनली, 3x वाई स्क्वायर और इधर भी 3x वाई स्क्वायर, इधर 3x वाई स्क्वायर ही रहेगा इधर। और जो v है वो हमारा रहेगा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। दैट मीन्स कि यहां से हम दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हैं तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और इसमें से अगर हम y कॉमन निकाले तो बचेगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
अब देखो LHS से इसमें अगर हम स्टार्ट करते हैं तो LHS हमें दिया है u अपॉन x प्लस v अपॉन y। u की वैल्यू देखो आप, u इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और डिनोमिनेटर में x प्लस v इज y इंटू 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y। ये y कट कर दिया, ये x कट कर दिया, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर टोटल हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 कॉमन निकल के ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यही तो प्रूव करना है, चेक कर लो RHS, है ना। तो मेथड के हिसाब से अगर आप जाओगे तो इजीली ये सम कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 17 नंबर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मोड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1, मॉड्यूलस ऑफ बीटा हमें दिया है, मॉड्यूलस ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 दिया है। देन फाइंड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, उसका मॉड्यूलस हमें फाइंड करना है। क्या कर सकते हैं? अब इसके लिए हम एक ही चीज अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो मोड ऑफ बीटा 1 है उसका कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा इसके सिंप्लीफिकेशन में। तो हम क्या करें कि वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर ले लें, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका मैं ले लेता हूं होल स्क्वायर। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा कि मोड ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार लिख सकते हैं हम। मोड ऑफ z का होल स्क्वायर क्या आएगा? z कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें यही वैल्यू मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही मिलने वाला है। तो ये जो है वो फॉर्मूला अगर हम यहां पे अप्लाई करते हैं, ये मैं अलग से लिख रहा हूं, इसकी जरूरत ये सब में पढ़ने वाली है। तो इसको मैं मोड का स्क्वायर मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। तो हम इसको यहां पे ये लिख सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, बट इसका कॉन्जुगेट पूरे का कॉन्जुगेट में ले लेता हूं, ऊपर बार कर दिया मैंने। ठीक है, तो z इंटू जेड बार वो नहीं है, मोड ऑफ z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z इंटू जेड बार। ये पूरे को मैंने z सपोज किया ना, पूरे का बार है तो सबको सेपरेटली जो कॉन्जुगेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे मिलेगा बीटा माइनस अल्फा, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, उसके साथ बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 का जो बार है तो वो तो 1 ही रहता है, अल्फा का बार तो वो अल्फा बन जाएगा और ये आ जाएगा बीटा बार। ठीक है, तो इतना सा चेंज होगा इसमें। अब न्यूमरेटर के साथ बीटा माइनस अल्फा प्रोडक्ट करेंगे, बीटा बार माइनस अल्फा बार, और डिनोमिनेटर के साथ ये दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। तो हमें मिलने वाला है यहां पे बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फा बार, उसको अल्फा बार इंटू बीटा लिख सकते हैं हम, माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार। डिनोमिनेटर में आने वाला है 1 इंटू माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस प्लस माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बार बीटा बार, अल्फा बार बीटा बार। अब आपको वापस से वही फॉर्मूला यूज करना है कि बीटा इंटू बीटा बार मोड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मोड ऑफ बीटा उसका होल स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा अल्फा बार इंटू बीटा, ये भी एज इट इज रहेगा अल्फा इंटू बीटा बार, बट बीच में माइनस की साइन है।
प्लस वापस से ये मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, देन आफ्टर डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, ये हो जाएगा मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इंटू मोड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है मोड ऑफ बीटा तो 1 है, तो उसका होल स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में रहने वाला है 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा प्लस ये 1 हो गया, तो हमारे पास मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर तो बचने वाला है ना। तो अब देखो ये 1 अल्फा बीटा बार ये इधर है, अल्फा बीटा बार ये इधर है, अल्फा मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, मतलब ये दोनों सेम टर्म में कट हो जाएंगे, तो यहां पे हमारे पास मिलने वाला है 1। तो ये 1 किसकी वैल्यू मिली हमें, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा के होल स्क्वायर की, ये मॉड्यूलस के स्क्वायर की वैल्यू मिली है। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट करे तो ये बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, उसका स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट मतलब 1 मिल जाएगा, ये हमारा आंसर मिलेगा। आया समझ में? तो इस तरह से ये सम भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 18 नंबर का सम। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आई रेज टू एक्स। 1 माइनस आई रेज टू एक्स इक्वल्स टू 2 रेज टू एक्स, एक ऐसा इक्वेशन दिया है। अब वो इक्वेशन के लिए हमें इसका नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करना है। दैट मीन्स कि इसमें नॉर्मली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि ये वन टाइप ऑफ इक्वेशन है और इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स कि ये जो है वो मॉड्यूलस दिया है, मैं चेक करो ये क्या दिया है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ उसके रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसकी पावर है हमें यहाँ पे x दी हुई, इक्वल्स टू हो जाएगा 2 रेज टू x। तो ये वैल्यू होगी √2, उसकी x पावर इज इक्वल टू 2 रेज टू x। दोनों वाले बेस को सेम करने के लिए ये रूट को हम 1/2 पावर लिखे, तो ये 2 की x/2 पावर इज इक्वल टू 2 की x पावर हो जाएगी। दैट मींस कि बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, x/2 इक्वल्स टू x। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए x की वैल्यू 1, मतलब कि x की वैल्यू उसका डिवाइड बाय 2 और वो वैल्यू सेम होगी, मतलब x/2 और x दोनों सेम वैल्यू होगी। ऐसी कौन सी x की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू 0 ही होगी। हियर x इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज 0/2 करें या 0 दोनों सेम ही वैल्यू होती है। उसके अलावा x की कोई भी नॉन जीरो ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 0 ये अपना आंसर मिलेगा। नेक्स्ट वन इज 19 नंबर। क्वेश्चन हमें दिया है a plus bi, c plus id, e plus if and g plus ih equals to a plus bi, then show that a square plus b square, c square plus d square, e square plus f square and g square plus h square equals to s square plus b square। मतलब कि i वाले फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर में डिजिट्स दिए हुए हैं और उसके साथ साथ उसका स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर से स्क्वायर लाने की एक ही मेथड है, उसका मॉड्यूलस करना। क्योंकि आपको पता है x प्लस आई वाई होता है, उसका मॉड्यूलस करेंगे तो मॉड्यूलस मतलब क्या होगा, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी आई, c प्लस डी आई, e प्लस एफ आई एंड g प्लस एच आई इज इक्वल टू a प्लस बी आई दिया है हमें। तो टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मॉड्यूलस ले तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हियर मॉड्यूलस ऑफ a प्लस बी आई, c प्लस डी आई,
E प्लस एफ आई एंड G प्लस एच आई का मॉड्यूलस इज इक्वल टू E प्लस बी आई का मॉड्यूलस। अब सबको सेपरेटली मॉड्यूलस अप्लाई करेंगे तो A प्लस बी आई का मॉड्यूलस इंटू C प्लस डी आई का मॉड्यूलस इंटू E प्लस एफ आई का मॉड्यूलस एंड G प्लस एच आई, इसका मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ A प्लस बी आई। तो अभी ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट में इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। अब सबके अंडर रूट है तो स्क्वायर कर दे दोनों साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर on both side, then we get a square plus b square, c square plus d square, e square plus f square, g square plus h square is equal to a square plus b square। यही तो हमें प्रूव करना था ना, ये ही हमें ये टर्म ही हमें प्रूव करना पूछा है, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सी बात है, मॉड्यूलस लेके उसका होल स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू हमें मिल जाएगी, प्रूव दैट की जो है वो। नेक्स्ट वन इज 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का। इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज टू एम, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेज टू एम इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की छोटी सी छोटी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कम से कम वैल्यू इसकी हमें लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका अलग से सेपरेट डिवीजन करें कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की एक्चुअली वैल्यू a प्लस बी आई फॉर्म में क्या होती है, तो इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस आई का ये होल स्क्वायर होगा तो ये होगा 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1, तो ये 1 1 को कट कर दे, 2i अपॉन 2 2 कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास i। तो ये मिला हमें i, दैट मीन्स कि हमारे पास i रेज टू m इक्वल टू मिला है 1। तो i की m पावर 1 है, तो हमें पता है कि i की कितनी पावर 1 होती है, i की 4 पावर 1 होती है, मतलब 4 के मल्टीपल होंगे वो सारी m की वैल्यू आएगी, m इक्वल टू 4k होगा, वेयर k बिलोंग्स टू n। बट लिस्ट पॉजिटिव है इसलिए 4 उसकी कम से कम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो m इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरह से हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म होती है, चैप्टर भी हम यहां पे खत्म करते हैं। ये चैप्टर के जितने भी टाइप्स के सामने एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको करवाया है। फिर भी अगर एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर से कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए।